हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है 19 जून को अभी जेट एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं वो बिल्कुल खुश रहें, जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए वो बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जैसे लगभग 2 या 3 महीने के बाद जो ICAR की एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, तो आप लोगों को उसी तैयारी में लगना है। क्योंकि दरअसल दोस्तों आपकी तैयारी लगातार थी, लेकिन किसी कारण वजह से, किसी रीज़न की वजह से आपका जो पेपर ख़राब हो गया है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप अपनी पढ़ाई को पूरी डेडिकेशन के साथ में पढ़ें, सही है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ICAR में सिलेक्शन लेना जेट के कंपैरिजन में इजी होता है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक वाइट पेज नज़र आ रहा है और उस पर कुछ चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक्सपेक्टेड सिलेबस की मैं बात करता हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। जैसे केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वही सिलेबस होता है जो कि आपने जेट के अंदर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ ऐड कर दी गई है, उपसह संयोजक यौगिक। दोस्तों इसके अलावा मैं और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लॉक केमिस्ट्री दी है ना, SPDF ब्लॉक केमिस्ट्री, इनका लेवल भी थोड़ा ज़्यादा हाई होता है। जेट एग्ज़ाम में आपको F ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ना आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर आवर्त सारणी है, रासायनिक बंधन है, SPDF ब्लॉक केमिस्ट्री है, उपसह संयोजक यौगिक हैं और धातु क्रम है। दोस्तों ये वाला पार्ट बहुत आसान पार्ट होता है और यहाँ जो ये वाला पार्ट है स्कोरिंग पार्ट होता है और यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। मैं उम्मीद करूँगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन 1 तारीख से कंटिन्यूइंग आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मैं शुरू कर दूँ। लेकिन जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल आते हैं। मींस जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, अच्छे से स्टार्ट टू एंड तक पढ़ा है, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस आपका जेट एग्ज़ाम का था ना, वही सिलेबस बेटा आपके ICAR का होता है, लेकिन कुछ चैप्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एमीन वाला चैप्टर ऐड कर दिया गया है, जैव अणु ऐड कर दिया गया है, बाकी तो मुझे लगता है सभी चैप्टर समान हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अपन अप करेंगे, क्योंकि डाउन लेवल तो जेड एग्ज़ाम में पूछ लेता है, लेकिन यह थोड़ा अप लेवल से अपन केमिस्ट्री को डील करेंगे। और मान के चलो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों जो छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे जैसे बहुलक हो गया, दैनिक जीवन में रसायन हो गए, एमीन्स हो गया, जैव अणु हो गया, ये आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देते हैं और यहाँ पे नंबर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। करेक्ट। इसके अलावा जो इसका तीसरा पार्ट होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को कुछ दिक्कत आती है। और दिक्कत तो आप लोगों को आएगी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे देखो सिलेबस के अंदर क्या क्या मेंशन कर रखा है, परमाणु संरचना मेंशन कर रखी है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जेड से तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का। देखो परमाणु संरचना है, ठोस अवस्था है, विलयन है, रासायनिक बल गतिकी है, पृष्ठीय रसायन वाला चैप्टर ऐड कर दिया, ऊष्मा गतिकी ऐड कर दिया 6 लेवल से, वैद्युत रसायन वाला ऐड कर दिया गया, मोल कॉन्सेप्ट है और रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा एक चैप्टर में लिखना भूल गया, वो है इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा आपके सामने दिखाई दे रहा है। नहीं दोस्तों, जैसे कि इनमें से आप लोगों ने 80% के समथिंग, तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि 60 to 80% तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, बस उन्हीं में थोड़ी सी फिनिशिंग लेकर आनी है। और जो बाकी टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन टॉपिक्स को भी जल्द ही आपके सामने लेकर आने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1 जुलाई से आपको 2 लेक्चर देखने को मिलेंगे। एक लेक्चर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और लेक्चर का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। मैं पूरी कोशिश ये भी करूँगा कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास नहीं ले पाएंगे तो मैं आप लोगों को PDF के थ्रू क्वेश्चंस भेज दूंगा। जो दोस्त मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है मंसूरी क्लासेस और मेरे व्हाट्सअप नंबर यहाँ मेंशन है, तो प्लीज़ आप सब लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप लिख के अपना नाम लिख सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। फालतू का मैसेज कोई नहीं करेगा।
दूसरी वाली बात, ओनली अपन सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे, टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। बस मैं इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ दोस्तों, आपके थोड़े सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। तो जितने ज़्यादा बच्चे ICR वाले हैं, जेट वाले हैं, उसके अलावा साइंस फील्ड से केमिस्ट्री की पढ़ाई जो भी कर रहा है, इवन मैं बोलता हूँ जो नीट की तैयारी कर रहा है, वो JEE की तैयारी कर रहा है, जेट, ICR, BHU, RPSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सभी बच्चों को प्लीज़ ये लेक्चर शेयर कीजिए। और जितने ज़्यादा लोगों को आप लोग जोड़ोगे तो मुझे लगता है मुझ में डेडिकेशंस उतना ज़्यादा आएगा। सो मैं अब आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, एक सिंगल पेपर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है मेरे बच्चों। आपको उन सभी को ऐसा कुछ करके दिखाना है जो तुम्हें कहते थे कि तेरे बस की बात नहीं है। आप सब कर सकते हो, मेरी विश आपके साथ में है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।